हेलो दोस्तों, देखिए बिहार बोर्ड का 9 से 12 तक का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसमें आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, तो 12th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आपका सही आंसर एक का डी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दो है, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा, यह भी उसी पार्ट का उसी लेसन का लाइन है, तो दो का बी हो जाएगा। तीन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियन टू इंगेज इन टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। किस दो एस्पेक्ट ऑफ वर्क की बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो वो बी का इंडिविजुअल एंड सोशल, तो तीन का बी हो जाएगा। चार का, नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका जो है वो नरेटर के क्या रहते हैं? तो मेटरनल अंकल रहते हैं, उसके मामा जी रहते हैं। ठीक है, तो चार का ए। पाँच का, फ्री एट फ्री थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट फ्री इच फ्रॉम, यह किस लेसन से है? तो यह है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का लिखा हुआ। पाँच का सी हो जाएगा। छठा का देखते हैं आपका, द बेटरान रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन ईयर। कब इनको नोबेल प्राइज मिला था बेटरान रसेल को? तो 1950 में, तो छः का सी हो जाएगा। सात का, द देयर मस्ट हैव बीन टाइम व्हेन होमो स्पेसिस वाज ए वेरी डैश रेयर स्पेसिस। ठीक है, तो ये लाइन मिसिंग है आपका, बेटरान रसेल का लिखा हुआ आइडिया डेट हैव मैन काइंड पार्ट से है, दूसरा पैराग्राफ में यह लाइन दिया गया, आप चाहे तो बुक देख सकते हैं। तो सात का सी हो जाएगा। आठ का हो जाएगा, जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। आठ का बी। नौ का, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ ए सॉन्ग माई सेल्फ का लाइन है। नौ का ए। 10 का, विस्परिंग नाइबर्स प्लॉक अस फ्रॉम द रियल लाइट, यह कविता का लाइन है। 10 का बी। 11 का, ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ समर, समर के बाद ऑटम स्टार्ट होता है। 11 का बी। 12 का, एन एपिटाफ इज रिटन बाई, एन एपिटाफ को किसने लिखा है? तो वाटर डिलामियर ने लिखा है। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं आपका, कह रहा है कि द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज टू डैश अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता था ओल्ड इंग्लिश में? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का यह लाइन है। ठीक है, बुक का तो रूनिक अल्फ़ाबेट यूज होता था। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। 14 का, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश, तो 14 का आपका बी। उसके बाद 15 है, इंग्लिश यूज सिंस AD 50 इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, तो आपका 15 का बी हो जाएगा। 16 का, चूज द करेक्ट स्पेलिंग कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब कन्फ्रेंस होता है और ये कन्वेंशन सही लिखा हुआ है। 16 का बी। 17 का, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन, इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा? तो ही इज पुअर बट हैप्पी, 17 का ए हो जाएगा। 18 का आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या होगा? तो आई विश आई वर यंग अगेन। ठीक है, 18 का बी। 19 का, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, तो इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल में द हो जाएगा। 19 का बी। द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव का अपोजिट क्या होगा? तो रिपुगेंट हो जाएगा। ठीक है, 20 का ए। 21 का, द सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम मतलब समानार्थक शब्द, तो 21 का जो हो जाएगा वो सेंट हो जाएगा बी। ठीक है, 22 का, चूज द करेक्ट नरेशन। ठीक है, ही सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी का सी हो जाएगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 23 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइस एंड करी इज। ठीक है, यह खाना को सोनी डिनोट करता है, इसलिए 23 का ए हो जाएगा। 24 का, चूज द करेक्ट स्पेलिंग एम्बेसडर, एम्बेसडर ए नंबर सही लिखा हुआ है, तो 24 का ए। 25 का, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, ब्रिंग आउट का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूस, निकालना, 25 का सी। 26 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हिज फादर हिज मदर डाइड ऑफ, तो डाइड के बाद हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन फॉलो होता है, तो डाइड ऑफ कलरा, तो 26 का ए। 27 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सक्सेस डिपेंड्स, तो डिपेंड्स ऑन हमेशा ऑन होता है। ठीक है, आपको तो 27 का ए हो जाएगा। 28 का आपको जो होगा, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल क्या होगा? तो बिकम एन इंजीनियर, तो 28 का बी। 29 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई कैन स्पीक मीनिंगफुल, क्योंकि इलोवेटली दिया गया है तो मीनिंगफुल या कन्फर्म है, इसलिए यहाँ आई कैन होगा। ठीक है, 29 का बी। और 30 का होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू डैश यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये एडवाइस शो कर रहा है, इसलिए 30 का सी होगा। थैंक यू दोस्तों।